Hello friends, welcome to video lecture series presented by Abel Mathematics Club. This is the fourth lecture in the series of lectures on the topic complex analysis. First lecture was based upon introduction to complex numbers and regions in the complex plane. Second lecture was about terminological definitions related to complex analysis. The third lecture was just related to what is function of complex variable and the separation of complex variable, the representation of complex variable in real part and imaginary part, as well as representation of function in polar form. Today we are going to discuss function of complex variable के लिमिट के बारे में हम आज बात करेंगे. तो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है ये आज हम देखेंगे. जैसे हमको पता है, वी आर फैमिलियर विथ व्हाट इज लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल एक्स. लिमिट ऑफ एफ एक्स के बारे में पता है, तो वही कंसेप्ट हमें यहां पे एक्सटेंड करना है फंक्शन ऑफ जेड के बारे में. तो पहले लेट अस रिकॉल करते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या है. तो लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या है, let us recall it. A real valued function fx of a real variable x is said to have a limit L if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that. अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम एप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन में. एक्चुअली क्या है मैटर कि जैसे जैसे x की वैल्यू a से अप्रोच होती है, x is tending towards a, fx will end towards L. राइट, fx की वैल्यू कोई एक कांस्टेंट l के ऊपर जाएगी. राइट, सो fx हैज लिमिट l as x tends to a if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus of fx minus l is less than epsilon whenever 0 less than mod x minus a less than delta. मतलब कि जैसे जैसे x की वैल्यू a को अप्रोच करेगी वैसे वैसे fx की वैल्यू L को अप्रोच करेंगे. जैसे जैसे x a के करीब आता जाएगा वैसे वैसे fx L के करीब होता जाएगा. उसको हम कैसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. मानो मोड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, उसका मीनिंग क्या हुआ. अगर मोड x लेस देन a है तो हम ये लिखते हैं माइनस ए लेस देन x लेस देन a. तो मोड x माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो इसको हम लिखेंगे माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा, ये लिखेंगे. राइट, और अब सारे इनइक्वालिटी में हम a को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा. इसका मतलब है x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगी. इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा. यहाँ पे स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी दी गई है, सो वी कंसीडर ओपन इंटरवल फॉर दिस. मतलब x की वैल्यू a के करीब करीब कोई इंटरवल में होगी. उसी हिसाब से अगर हम देखें मोड एफ एक्स माइनस एल less than epsilon. What this inequality suggests? Mod fx minus L less than epsilon imply minus epsilon less than fx minus L less than epsilon. इस inequality में हम L ऐड कर दे तो L minus epsilon less than fx less than L plus epsilon, जो कि हम कर सकते हैं. और इसका मतलब है कि fx की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल L minus epsilon और L plus epsilon के बीच में आ जाएगी. मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x की वैल्यू जो है वो a के करीब करीब इंटरवल में होगी, उसी तरह x की इमेज fx की वैल्यू जो है वो l के करीब करीब इंटरवल में आ जाएगी. तो ये जो है वो बेसिक लिमिट का अप्रोच है फॉर फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x. उसी हिसाब से अब हम देखेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कैसे हम डिस्कस करते हैं. तो यहां पे fx की जगह पे हम फंक्शन लेंगे f ऑफ z, complex variable z का. So let f be a function of complex variable z which is defined everywhere in the neighborhood of z0. कोई एक पॉइंट हमने z0 लिया, उसका कोई नेबरहुड लिया, डिलीटेड नेबरहुड, और उस डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन सारे पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है. ये हम स्टार्ट करते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं. देन कॉम्प्लेक्स नंबर w0 इज सेड टू बी लिमिट ऑफ fz as z tends to z0 if. यहां से हमारी वो एप्सिलॉन डेल्टा वाली बात चलेगी. फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा यहां पे fx की जगह पे z, मतलब वेरिएबल x की जगह पे z है तो fx की जगह पे f ऑफ z होगा. वहां पे हमने l ऐसे लिमिट ली थी, यहाँ पे w0 लिमिट ली हुई है, और वहां पे x टेंस टू a था, यहाँ पे z टेंस टू z0 है. तो इंटरप्रिटेशन ये होता है कि mod fz माइनस w0 लेस देन एप्सिलॉन whenever
0 लेस देन मोड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। सो मानो हमने डेफिनेशन का अप्रोच तो सेम ही रखा है, वहां पे रियल वेरिएबल x की जगह पे यहाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z आ गया, राइट, और वहां पे a कोई रियल वेरिएबल रियल कांस्टेंट था, यहाँ पे उसकी जगह पे z0 फिक्स कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स में। अब इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रेशन क्या है और व्हाट इज बेसिक डिफरेंस व्हेन वी कंसीडर fx एंड व्हेन वी कंसीडर fz। तो fx में क्या था कि x जो है वो एक a के करीब इंटरवल में आता था, a के करीब इंटरवल में, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में, राइट। यहां पे क्या है, z जो है वो मोड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा, मतलब ये क्या दिखा था हमने पहले ही लेक्चर में देखा था रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन में कि मोड z माइनस z0 लेस देन r जो है वो ओपन डिस्क का इक्वेशन है, दैट विल रिप्रेजेंट ओपन डिस्क, उसका सेंटर होगा z0 और रेडियस होगी r। तो यहां पे r की जगह पे डेल्टा है, तो ये नेबरहुड भी है, डेल्टा नेबरहुड है, हमने नेबरहुड भी की डेफिनेशन देखी थी। सो मोड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा इज अ नेबरहुड, और हमने आगे रखा है 0 लेस देन मोड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा, सो इट विल बी अ डिलीटेड नेबरहुड, वहां पे z0 इन्वॉल्व नहीं होगा, इट इज अ डिलीटेड नेबरहुड। तो जब जब z की वैल्यू z0 के डिलीटेड नेबरहुड में होगी तब अब सेकंड इनइक्वालिटी क्या कहते हैं, मोड fz माइनस w0 लेस देन एप्सिलॉन। ये भी एक ओपन डिस्क है, ये भी एक नेबरहुड है, किसका नेबरहुड है, w0 का, सेंटर इज w0, सो इट इज नेबरहुड ऑफ w0 विद रेडियस एप्सिलॉन, राइट। तो fz है वो वहां पे w0 के नेबरहुड में अंदर आएगा कहीं ना कहीं। तो जब जब z है वो z0 के डिलीटेड नेबरहुड में आएगा तब उसकी सारी इमेज, मतलब ये जो नेबरहुड है उसकी सारी इमेज z जो z0 के नेबरहुड में है, जो भी पॉइंट है z, उसकी इमेज w0 के नेबरहुड में आएगी। So geometrically what it interprets, for each epsilon neighborhood of w0 there exists deleted delta neighborhood of z0 such that every point z inside the deleted neighborhood has image fz in the epsilon neighborhood of w0। तो fx में हम इंटरवल की बात कर रहे थे, यहां पे हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंस है लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ x और लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ z के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर हियर, सो लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट स्टेप टू फॉलो। फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल में भी रिजल्ट हमने देखा था, यहां पे भी हमने देखा है कि जो भी फंक्शन की लिमिट कोई एक पॉइंट पे एग्जिस्ट होती है, इफ द लिमिट of the function fz at a certain point exist then it has to be unique, लिमिट यूनिक ही होगी। तो यहां पर भी हम सेम रिजल्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में लेते हैं कि लिमिट ऑफ एनी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एट एनी पॉइंट इफ इट इज एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी यूनिक। अगर लिमिट यूनिक नहीं है तो हम ये कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो अगर लिमिट मिलती है तो वो यूनिक ही होगी। उसका प्रूफ जाते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। लेट अस कंसीडर fz टू बी एनी फंक्शन एंड z0 टू बी एन आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं जहां पे हम लिमिट की वैल्यूएशन करेंगे, और f of z is a function for which we need to find out the limit, right? Let us assume that function fz की लिमिट z0 पे मिलती है। Assume that limit of fz at z0 exists, और हमें प्रूव ये करना है कि वो लिमिट यूनिक है। तो अब स्टार्ट कहां से करते हैं कि हम दो लिमिट ले लेते हैं। मानो कि लिमिट z टेंस टू z0 fz इक्वल टू w0 भी है, और लिमिट z टेंस टू z0 fz इक्वल टू w1 भी है। मतलब लिमिट ऑफ fz वेयर z टेंस टू z0 इज having two values w0 and w1. We want to prove that limit is unique. तो आफ्टर ऑल हमें कंक्लूजन में प्रूव क्या करना चाहिए कि w0 और w1 दोनों को सेम प्रूव कर दे, तो रिजल्ट बन जाएगा इफ दिस टू लिमिट्स आर सेम देन वी कैन से दैट लिमिट इज यूनिक। सो एज ए कंक्लूजन वी वांट टू गेट w0 इक्वल टू w1। उसके लिए आगे जाते हैं। अभी इक्वेशन 1.1 जो है वो ये सजेस्ट करता है कि लिमिट f of z as z tends to z0 is w0। तो उसको अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो क्या होगा, फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन
देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, यहां पे हम डेल्टा जीरो लेते हैं क्योंकि डब्ल्यू जीरो हमारी लिमिट है, राइट, और डेल्टा विल डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन और वह पॉइंट पे ऊपर डिपेंड करता है। तो डब्ल्यू जीरो के लिए हम ये कांस्टेंट है और डेल्टा जीरो रखेंगे। एप्सिलॉन तो कोई भी एवरी आर्बिट्ररी नंबर एप्सिलॉन के लिए ये ट्रू है। तो फॉर ईच positive real number epsilon, there exists positive real number delta 0 such that mod fz minus w0 less than एप्सिलॉन बाई टू। यहां पे एप्सिलॉन की जगह पे हम एप्सिलॉन बाई टू लेते हैं, है ना। कोई भी एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए ये सही है, तो एप्सिलॉन बाई टू के लिए भी ये सही होगा। सो mod fz minus w0 less than एप्सिलॉन बाई टू whenever 0 less than mod z minus z0 less than डेल्टा 0, डेल्टा की जगह पे डेल्टा 0 लिया है। सेम वे इक्वेशन 1.2 को हम डेफिनेशन के हिसाब से इंटरप्रेट करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से हम लिख सकते हैं कि फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा 1 such that mod fz minus w1 less than epsilon by 2 wherever 0 less than mod z minus z0 less than delta 1। यहां पे डेल्टा की जगह पे डेल्टा 1 लिया है फॉर दैट वैल्यू w1। अब देखिए जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन 1.3 और 1.4 में कि mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा 0 भी है, mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा 1 भी है। तो हम एक ऐसा कांस्टेंट लेते हैं जो इसमें से मिनिमम हो। मानो ये डेल्टा 0 0.5 है, डेल्टा 1 0.3 है, तो हमारा मिनिमम 0.3 हुआ, तो उसको हम डेल्टा कह देते हैं। तो डेल्टा 0 और डेल्टा 1 में जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको हम बोलेंगे डेल्टा। सो टेक डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 0 डेल्टा 1। अभी देखिए mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा 0 भी है, mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा 1 भी है। मानो एक की वैल्यू 0.5 है और एक की वैल्यू 0.2 है, तो mod z माइनस z0 लेस देन 0.5 भी है, mod z माइनस z0 लेस देन 0.2 भी है। तो उसमें से मिनिमम 0.2 है, उससे भी कम होगा। That means whenever 0 less than mod z minus z0 less than delta 0 and 0 less than mod z minus z0 less than delta 1, then it means 0 less than mod z minus z0 less than delta हो जाएगा, मिनिमम से भी छोटा हो जाएगा। मीन्स अगर 0 लेस देन mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा है तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। आगे चलते हैं, हमें w0 इक्वल टू w1 प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ w0 माइनस w1 से। वहां पे हम एक टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, दैट इज अपसेट। सो हमने एक टर्म सब्ट्रैक्ट की और ऐड की, इट वॉन्ट अफेक्ट द रिजल्ट, राइट, ये रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। सो w0 माइनस सबजेड प्लस सबजेड माइनस w1। अब इसको हम रिग्रुप करके दो टर्म में लिखेंगे। w0 माइनस सबजेड हमारी पहली टर्म हो गई, fz माइनस w1 हमारी दूसरी टर्म हो गई। यहां पे हम यूज करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। mod z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2। तो यहां पे पहला नंबर कौन सा, पहली टर्म कौन सी आ गई, w0 माइनस fz, और दूसरा हो गया fz माइनस w1। तो इसको लिखेंगे किस हिसाब से, लेस देन और इक्वल टू mod w0 माइनस fz प्लस mod fz माइनस w1। लेकिन हम मॉड्यूलस में w0 माइनस fz ले या fz माइनस w0 ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये जो ऑर्डर है, दैट ऑर्डर डजंट मेक सेंस इन मॉड्यूलस। सो वी आर राइटिंग हियर एज मोड ऑफ fz माइनस w0। ये ऑर्डर हमने रिवर्स कर दिया, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा है, और डेल्टा क्या है, डेल्टा 0 डेल्टा 1 का मिनिमम है। तो अगर mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा है तो वो लेस देन डेल्टा 0 भी होगा और लेस देन डेल्टा 1 भी होगा। और अगर mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा 0 है तो mod fz माइनस w0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। और अगर mod z माइनस z0 लेस देन डेल्टा 1 है तो mod fz माइनस w1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। तो यहां पे दोनों रिजल्ट हम साथ यूज करेंगे। पहली टर्म है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दूसरी टर्म है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 व्हेनेवर mod z माइनस z0 इज लेस देन
डेल्टा, और ये टोटल हो गया एप्सिलॉन। मतलब हमें क्या मिला, मोड ऑफ W0 माइनस W1 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब गौर कीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है मॉड्यूलस वाली टर्म, वो तो एक नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इट इज अ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। राइट हैंड साइड है वो एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन मतलब क्या है, एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्ररीली स्मॉल नंबर। अभी देखिए, एप्सिलॉन कोई भी स्मॉल है उसको छोटा बनाते जाइए, मतलब एप्सिलॉन वी टेक टेंडिंग टू जीरो, going to zero, it's very small number. So if we take epsilon very small, arbitrarily small, means epsilon tending to zero, that means mod w minus w0 minus w1 would tend to zero, और ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, उसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ w0 minus w1 tends to zero, imply w0 equal to w1, राइट। हमने दो लिमिट के दो आंसर लिए थे, W0 और W1, और अंत में हमने प्रूव ये किया है कि ये दोनों आंसर सेम है। मतलब लिमिट ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू Z0 इफ एग्जिस्ट, देन इट मस्ट हैव ए यूनिक आंसर। दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम, और इसका हम काफी जगह पे यूज करेंगे, एग्जांपल्स में भी काफी एग्जांपल्स यहाँ पे हम यूज करेंगे कि जिसमें लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात करनी हो। अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यू लिमिट की मिलती है तो हम कहेंगे कि लिमिट उस पॉइंट पे ऊपर डिफाइंड नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कंक्लूजन हम इस पर्टिकुलर लेमा से निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल की ओर। हमें स्टार्ट करने एग्जांपल्स, दैट एग्जांपल्स टू फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन का यूज करके हमें एग्जांपल सॉल्व करना है, लिमिट फाइंड करनी है। तो पहला एग्जांपल है, इफ एफ जेड इक्वल टू आई जेड बार बाई टू, देन यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट वी आर सपोज टू शो दैट लिमिट जेड टेंड्स टू 1 एफ जेड इक्वल टू आई बाई टू। तो यहां पे अगर हम कंपैरिजन करें अपनी डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन में हमारा जो फॉर्म था वो क्या था, लिमिट ऑफ एफ जेड एज जेड टेंड्स टू Z0 इक्वल टू W0। तो मतलब हमारा एफ जेड यहां पे है आई जेड बार बाई टू, W0 जो कि लिमिट का आंसर था वो है आई बाई टू, और Z0 है जिस पॉइंट के ऊपर हम लिमिट फाइंड करते हैं वो है 1। सो यहां पे Z0 इज 1, W0 इज आई बाई टू एंड एफ जेड इज आई जेड बार बाई टू। सो हमें क्या प्रूव करना है और क्या शो करना है कि लिमिट z टेंड्स टू 1 एफ जेड इक्वल टू आई बाई टू। मतलब क्या, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड माइनस W0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड्यूलस ऑफ z माइनस Z0 लेस देन डेल्टा, राइट। तो W0 है आई बाई टू, तो यहां से स्टार्ट करते हैं मॉड एफ जेड माइनस W0 से, उसको हमें लेस देन एप्सिलॉन बताना है कुछ अरेंजमेंट करके, और जो डेल्टा हम लेंगे और डेल्टा एप्सिलॉन के टर्म्स में लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड एफ जेड माइनस W0 मतलब आई बाई टू से। मॉड एफ जेड माइनस आई बाई टू, एफ जेड की हमने वैल्यू रख दी, वो है आई जेड बार बाई टू। दोनों टर्म में से आई बाई टू को कॉमन निकाल लिया। अभी ये आई बाई टू फर्स्ट टर्म है, z बार माइनस 1 सेकंड टर्म है, और हमने मॉड्यूलस में इट इज अ वेरी वेरी ट्रिवियल प्रॉपर्टी दैट मोड z1 इंटू z2 will be equal to mod z1 into mod z2। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर है तो उसमें हम मॉड्यूलस सेपरेट दे सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम मॉड्यूलस सेपरेट नहीं दे सकते, वहां पे इनइक्वालिटी आ जाती है। तो यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, आई बाई टू पहला नंबर हो गया, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, दूसरी टर्म हो गई z बार माइनस 1, तो उसको हम सेपरेट मॉड्यूलस दे सकते हैं। सो ये हो गया मॉड्यूलस आई बाई टू इंटू मॉड ऑफ z बार माइनस 1। मॉड्यूलस ऑफ आई क्या होगा, 1, राइट। इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 1 इज 1। सो मोड आई इज 1, सो इट इज 1 बाई टू। मॉड z बार क्या है, z इज x प्लस आई वाई, सो z बार विल बी x माइनस आई वाई माइनस 1। इसका रियल पार्ट कलेक्ट करते हैं, रियल पार्ट x माइनस 1 माइनस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट इज y, 1 बाई टू एज इट इज, हाफ ऐसे ही रहेगा। उसका मॉड्यूलस हमें निकलना है, 1 बाई टू एज इट इज, इसका मॉड्यूलस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट x माइनस 1 है, इमेजिनरी पार्ट है माइनस y, इमेजिनरी पार्ट है माइनस y। सो इसका मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। सो रियल पार्ट है x माइनस 1, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस y होल स्क्वायर, माइनस y होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट हियर। अभी इसको रिवर्स फॉर्म में फिर से लिखते हैं, ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा, किसका होगा,
अगर हम इसको ऐसा लिखे मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस आई वाई, यहां पे हम प्लस लिख दे मॉड x माइनस वन प्लस आई वाई, तो यहां पे भी रियल पार्ट x माइनस वन ही होगा, इमेजिनरी पार्ट y होगा, और इसका मॉड्यूलस होगा रूट ऑफ x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि मोड x माइनस वन माइनस आई वाई ले या फिर मोड x माइनस वन प्लस आई वाई ले, उसका मॉड्यूलस सेम ही मिलेगा। तो यहां पे हमने मोड x माइनस वन प्लस आई वाई लिखा, फिर से हमने x और y कंबाइन कर दिया, तो ये x प्लस आई वाई कंबाइन हो गया और माइनस वन सेपरेट लिख दिया। x प्लस आई वाई है वो क्या हो गया, z हो गया। सो कंक्लूसिवली वी गॉट इज 1/2 मोड z माइनस वन। अभी फिर से रिवाइज करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए मोड एफ जेड माइनस डब्ल्यू जीरो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा। जेड जीरो हमारा वन है, तो मोड जेड माइनस वन लेस देन डेल्टा होगा, तब जाके मोड एफ जेड माइनस आई बाई टू लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो यहां पे हमें लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, तो हमें डेल्टा क्या लेना होगा, मोड जेड माइनस वन लेस देन डेल्टा अगर हम यूज करें तो हमें डेल्टा क्या रखेंगे, तो हमें फाइनली एप्सिलॉन मिलेगा। ऑब्वियसली डेल्टा वुड बी टेकन एज 2 एप्सिलॉन, ताकि 2 कट जाएगा और हमें अंत में एप्सिलॉन मिल जाएगा। सो हम डेल्टा की वैल्यू एज्यूम करेंगे 2 epsilon. So let us take delta to be equal to 2 epsilon, right? और ये 2 epsilon हम यहां पे यूज करेंगे। Then mod f z minus I by 2 is 1/2 mod z minus 1. It is less than 2 epsilon by 2, that is epsilon whenever 0 less than mod z minus 1 less than delta. तो डेल्टा को हमने epsilon के फॉर्म में लिखा, डेल्टा इक्वल टू 2 epsilon लिखा, तब जाके हमें mod f z minus I by 2 less than epsilon मिला wherever 0 less than mod z minus 1 less than delta। तो हर एक epsilon को लेके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक एप्सिलॉन कोई भी हम लेते हो, इसके ऊपर हमें डेल्टा मिलता है ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। और ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई मतलब क्या हुआ, मोड एफ जेड माइनस डब्ल्यू जीरो हमारा आई बाई टू है लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 लेस देन मोड जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा, जेड जीरो हमारा 1 है। तो लिमिट की डेफिनेशन ये कहती है कि लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो मतलब 1 fz equal to answer हुआ w0 I by 2, and that is what exactly we need to show. So ये first example की बात हुई, we completed first one. Let us go on the next one. Using definition of limit, we are supposed to prove that limit z tends to z0, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z0। z0 कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, उसके लिए अगर z टेंस टू z0 होता है तो रियल पार्ट ऑफ z टेंस टू रियल पार्ट ऑफ z0 होगा। और उसी सिमिलर रिजल्ट को हम लेंगे इमेजिनरी पार्ट के लिए, लिमिट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z व्हेन z टेंस टू z0 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z0। वहां पे हम एक इनइक्वालिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी यूज करेंगे, मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ z, और मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ z। ये इनइक्वालिटी हम इसमें यूज करेंगे आगे जाकर। तो z है वो उसका जनरल फॉर्म में x प्लस आई वाई, z0 कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम कह देते हैं x0 प्लस आई वाई जीरो। तो z माइनस z0 हमें क्या प्रूव करना है, ये पहले देख लेते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ z की लिमिट रियल पार्ट ऑफ z0 है व्हेन एवर z इज टेंडिंग टू z0। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हमें ये प्रूव करना है कि मोड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z0 लेस देन एप्सिलॉन whenever mod z minus z0 less than delta। ये हमें प्रूव करना है। मोड रियल पार्ट z माइनस रियल पार्ट z0, उसका मॉड्यूलस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए whenever mod z minus z0 would be less than delta। तो पहले हम z माइनस z0 से स्टार्ट करते हैं। z माइनस z0 क्या है, z इज x प्लस आई वाई, z0 इज x0 प्लस आई वाई जीरो। तो ये हो गया x माइनस x0 रियल पार्ट प्लस आई वाई माइनस वाई जीरो इमेजिनरी पार्ट। तो z माइनस z0 का रियल पार्ट है ये x माइनस x0, और z माइनस z0 का इमेजिनरी पार्ट है y माइनस वाई जीरो। अब हमें जो चाहिए वहां से स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z0, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया मोड ऑफ x माइनस x0, रियल पार्ट ऑफ z है वो x है, रियल पार्ट ऑफ z0 है वो x0 है।
तो रियल पार्ट ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z0 हो गया x माइनस x0। तो ये यहां पे हमने लिख लिया। अभी x माइनस x0 कंबाइंडली क्या है, x माइनस x0 कंबाइंडली है रियल पार्ट ऑफ z माइनस z0। तो x माइनस x0 के लिए हमने लिख दिया रियल पार्ट ऑफ z माइनस z0, राइट। अभी हम क्या यूज करेंगे, ये इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z। तो यहां पे z की जगह पे z माइनस z0 है, तो वही रिजल्ट सेम यूज करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस z0 विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z0, राइट। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसका जो मोड है वो लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये रियल पार्ट ऑफ z माइनस z0 का मॉड्यूलस है विल बी लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ द होल कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस z0। अभी इसको लेस देन एप्सिलॉन लेना है, मॉड रियल z माइनस रियल z0 को लेस देन एप्सिलॉन लेना है, तो हमें डेल्टा क्या लेना होगा, एग्जैक्टली एप्सिलॉन, या मॉड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा हम लेते हैं, तो हमें ये लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन ही ले लेते हैं। सो व्हेन वी टेक डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन वी गेट मॉड रियल पार्ट ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। ये लेस देन डेल्टा तो है ही, मतलब रियल पार्ट ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z0 का मॉड्यूलस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा तो है ही, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन ले, तो ये मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z0 है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी नीड इट, राइट। सो दैट कंप्लीट्स इट, दैट मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा। उसमें उसका कंक्लूजन आ जाएगा कि लिमिट ऑफ रियल ऑफ z when z tends to z0 is equal to real of z0। उसी हिसाब से हम इमेजिनरी पार्ट के बारे में प्रूव कर देंगे, सेम सिचुएशन, ऑलमोस्ट सेम आर्ग्यूमेंट, रियल पार्ट जहां पे है वहां पे इमेजिनरी पार्ट करना है और x है वहां पे y आ जाएगा, या रियल पार्ट ऑफ z माइनस z0 के बदले हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस z0 से काम चलाना पड़ेगा। सो यहाँ पे होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z0, वो हो जाएगा मोड ऑफ y माइनस y0, और सेम तरीके से हम आगे बढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, रियल पार्ट जैसा ही है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक एग्जांपल है जो आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो है लिमिट ऑफ az प्लस b व्हेन z टेंड्स टू z0 इक्वल्स टू az0 प्लस b। ये भी इसी तरीके से प्रूव करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। दिस इज ऑल्सो इजियर टू वर्क आउट। मानो मोड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा हो तब मोड fz माइनस w0 एप्सिलॉन होना चाहिए। तो ये मोड az प्लस b माइनस az0 प्लस b करेंगे तो b कट जाएगा, एक कॉमन होके बाहर निकलेगा और मोड z माइनस z0 आ जाएगा। तो जैसे ही अब मोड z माइनस z0 आए वहां पे हमें डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन के फॉर्म में कुछ एज्यूम करनी होगी, और ऐसी वैल्यू एज्यूम करने के बाद विल गेट द आंसर, राइट। तो दिस ट्राई फॉर दिस एग्जाम्पल, मुझे पता है आप कर सकेंगे, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू वर्क आउट, राइट। अगर कोई दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, विल डिस्कस दिस सॉल्यूशन ऑल्सो, राइट। सो बस ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। इस लेक्चर में हमने स्पेशली लिमिट की कैसे, मतलब लिमिट की डेफिनेशन देखी, लिमिट की डेफिनेशन को यूज करके कैसे हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं ये देखा। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि लिमिट जो एफजेड की है उसको एफजेड के रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ कैसे रिलेट करें, और उसके ऊपर जो एग्जांपल्स है वो कैसे कैलकुलेट करें, वो हम इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So I hope you like this video, and if you want to revise the earlier concepts which have been through, please go to the links of the earlier videos provided with this. Thank you very much.